भ्रम, कन्फ्यूजन महाशक्ति का वो दूसरा नाम है जो न ठीक से समझने देता जन्म, न जीने देता ठीक से जीवन। अधकचरा ज्ञानी भी समझता मैं विद्वान और करता रहता निरर्थक मुसीबत आमंत्रण वाला ऐसा प्रवचन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होकर देता भरपूर सूद समेत रिटर्न। इंसान अपने सोच और जुबान के नेगेटिव पावर से खुद के द्वारा खुद के लिए अब कर रहा रोग शोक दुख मुसीबत वाला नेगेटिव क्रिएशन। चूंकि स्कूल भी अब ऐसे भ्रमित विद्वानों का निर्माण कर रहा है जो शरीर से शरीर के द्वारा शरीर के लिए ही पर जीवन को खत्म कर रहा है, इसलिए नेचर के कैलकुलेशन को नहीं समझ रहा, जिसमें नाश और निर्माण रूपी दो नेगेटिव पॉजिटिव रूपी दो उल्टी शक्तियों का संयोग कैसे क्यों काम कर रहा है। इसलिए परमात्मा आत्मा और शरीर के ट्रायंगल में कार्यरत शक्तियों के चक्रव्यूही चक्की में इंसानी जीवन अक्सर पिस रहा है, उलझ रहा है। चूंकि मेरा जिंदगी ऐसे ही प्रैक्टिकल को समझने वाला अध्ययन अनुसंधानिक रहा है, जहां पर मैंने सांसों के उतार चढ़ाव पर जिंदगी और मौत के रेड लाइन पर जीवन को समझा है, शक्तियों के खेल को समझा है। जैसा समझा वैसा ही कहा है। जिसे सही से समझने वाला अपने नेगेटिव को कम कर पॉजिटिव करने वाला बन रहा है, और नहीं समझने वाला अब भी अपनी गलतियों की आवृत्ति पुनरावृत्ति कर रहा है, जिसका बृहत हिस्सा इस समाज में बड़े मज़े से दिख रहा है, बहुत अजीबोगरीब जिंदगी जीने वाला बन रहा है। एक परिवार के ऊपर सालों साल का अध्ययन अनुसंधान वाला ज्ञान किसी का भी निर्माण कर सकता है। एक सुखी संतुलित परिवार हम दो हमारे दो पर आधारित जीवन जीता, मोटर बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस सभी कुछ पास में, लेकिन वो अपने उस नेगेटिव को नहीं समझ रहा जो अनावश्यक रूप से उसके सोच के माध्यम से जुबान के माध्यम से व्यक्त हो रहा। उसके ऊपर उसका वो मकान का भी शक्ति काम कर रहा, वो स्थान की ऊर्जा भी काम कर रही, जिसका दरवाज़ा उल्टा खुल रहा। सोच का नेगेटिव, दरवाजे वाला नेगेटिव, नेगेटिव के मिश्रण से उसका पॉजिटिव कम होता, पूजा पाठ की प्रक्रिया का घटाव होता, मांस भोग वाली जिंदगी को जीने वाला, मांस मछली संग भोगवादी जिंदगी को जीने वाला तेजी से बन रहा था। वह स्ने स्ने नेगेटिव की सीढ़ी को और तेजी से ऊपर चढ़ रहा था, जहां पर उसके माध्यम से औरों के ऊपर मजे लेने वाला कहानी नित नया गढ़ा जाता, किसके साथ क्या कैसे चल रहा है, औरों की मुसीबत का घटना का व्याख्यान होता, मजाक बनता बनाया जाता और मजे लेने वाला जिंदगी चल रहा था। स्ने स्ने औरों के ऊपर हंसने वाला नेगेटिव अपने नेगेटिव को बढ़ाता बढ़ाता उस लेवल तक पहुंचा रहा था, जहां पर उसकी कर्म की शक्ति जुबान की शक्ति संग स्थान की ऊर्जा का संयोग बनता, उसके नेगेटिव को इतने ऊंचे तक पहुंचा रहा था जो अब मुसीबत का बोझा उसके लिए तैयार हो रहा था, उसके सिर पर गिरने के लिए आ रहा था। चूंकि इंसान का ऐसा आदत हो जाता है, वह इस संसार रूपी इच्छालय लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने विशेष को नहीं समझता है, इसलिए वो पटांग विशेष को नेचर में थ्रो करते रहता है, कभी सोच के माध्यम से कभी जुबान के माध्यम से, और अब उसका वही विष उस तक पहुंच रहा था। मकान बदल रहा था, नया मकान, उसमें उसको 3 उल्टा दरवाज़ा मिल रहा था, जहां पर उसका नेगेटिव पावर जो है, जो स्थान की ऊर्जा का नेगेटिविटी है, वो और तेज़ी से उसके साथ संयोग कर रहा था। उसकी क्रियाएं उसी तरीके से थी, चूँकि वह तो उसका एक आदत बना हुआ था, और नेगेटिव का क्रिएशन तेज़ी से बढ़ता हुआ अब उसके लिए नेगेटिव परिणाम ला रहा था। जहाँ पर औरों के चरित्रहीन होने का वो मजाक उड़ाता था, अब उस परिवार में भी चरित्रहीनता का दुष्प्रभाव आने लगा, और स्त्री का जो पति अब तक संतुलित जीवन जी रहा था, उसका एक पुरानी महिला मित्र के साथ संयोग होने लगा, अट्रैक्शन बढ़ने लगा। धीमे धीमे परिवार जो है बिखराव दोहराव की आवृत्ति पुनरावृत्ति में फंसने लगा। पारिवारिक अट्रैक्शन जो है रिपल्सन में कन्वर्ट हो रहा था, चूंकि नेगेटिव पावर का संयोग उसके ज़िंदगी को बिखेर रहा था, बिखराव कर रहा था, और इंसान अब उस मन स्थिति में नहीं था जहां पर वह पारिवारिक मोह के कारण अपने बच्चों के भविष्य को देख सके, समझ सके, और इस तरीके से अब दूसरे के चरित्रहीनता पर हंसी व्यंग करने वाला परिवार अब खुद अपने आप को उस रूप में समाज के सामने प्रेषित कर रहा था। समाज अब उस पर हंस रहा था, उसका व्यंग बन रहा था। वह अपनी खुशी हंसी को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, अपने पॉजिटिव पावर को लाने के लिए, पॉजिटिव
क्रिया जो भी है, शक्तियों का प्रयोग, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, मुल्ला मौलवी, मजार, सभी जगह अपना वो प्रयोग कर रहा था, संयोग करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो परिणाम, नेगेटिव परिणाम उसके साथ उसी तरीके से आ रहा था जहां पर उसका परिवार बिखरने के कगार पर था, जहां अब वो बातों का संयोग होता हुआ रोग शोक दुख में कन्वर्ट होता, मानसिक दुश्चिंता में फंसता हुआ तलाक तक की स्थिति वाली आ रही थी, जहां पर अब वो नहीं समझ रहा था किस तरीके से कैसे अपने ज़िंदगी को बिखरने से बचाने का प्रयास करे। और वही परिस्थिति, वही जो दिमागी असंतुलन था, उस पर हावी होकर उसके वाचालता को कम करता हुआ उसे शांत कर रहा था, और यही शांत उसके ज़िंदगी को फिर से नेगेटिव को कम करता, पॉजिटिव को बढ़ाने वाला बन रहा था। और शांत करके ही समय नेचर जो है उसे समझा रहा था, उसकी गलती को उसके सामने दिखा रहा था, स्पष्ट बता रहा था कि यह संसार एक ऐसा इच्छालय है जहाँ पर जो भी हमारी इच्छाएं होती है, जो सोच के माध्यम से, जुबान के माध्यम से प्रकट होती है, वही हम तक पहुँचती है। इसलिए इंसान भूल से भी नेगेटिव विशेष को अपने साथ ना जोड़े। अगर हम किसी और का मजाक उड़ाते हैं तो हो सकता है हमारे सामने भी वैसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए, और अमूमन इस लॉ को इंसान नहीं समझता। इसलिए अमूमन इंसान दूसरों का हंसी उड़ाने वाला, दूसरों का मजाक उड़ाने वाला, उसकी परिस्थिति पर मजे लेने वाला क्रिया करता ही रहता है। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। पता नहीं इस संसार में आपका कौन सा सोच आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयरिंग। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माताराम।